हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड अल्टर। ये कंट्रोल एंड अल्टर मतलब होता है वैकल्पिक व्यवस्था, और कंट्रोल मतलब होता है किसी चीज़ को अपने गिरफ्त या हाथों में बांधे रखना। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बीजेपी ने अभी हाल ही में अपनी जो संसदीय कार्य समिति है उसको क्या किया है, कुछ सदस्यों को इंक्लूड किया है, कुछ सदस्यों को संसदीय कार्य समिति से बाहर किया है। उसी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपको इस वीडियो की जो है लिंक एज वेल एज PDF दोनों प्रोवाइड करवा देता हूँ। कंट्रोल अल्टर द बीजेपी सीक बैलेंस बिटवीन द सेंट्रल कमांड एंड रीजनल लीडरशिप। द बीजेपी जो इस पार्लियामेंट्री डिसीजन से या संसदीय कार्य समिति के सदस्यों की नियुक्ति से ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहती है कि बैलेंस बना रहे सेंट्रल और रीजनल लीडरशिप में। आपको मालूम होगा राज्यों में एक अलग सीन होता है, जो राज्य के लोकल लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान व्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। उन्हीं के आधार पर पूरे के पूरे चुनाव जीते जा रहे हैं। इवन उनकी छवि राज्य स्तरीय उनमें भी देखने को मिलती है। लेकिन पिछले कुछ राज्यसभा चुनावों से बीजेपी ने ये कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो राज्य के मुद्दे हैं उनके मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए और उसके हिसाब से जीत करवाई जाए, जिससे क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की छवि के साथ साथ जो लोकल मुद्दे हैं वो भी प्रमुखता में रहें जब विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस करने वाली बात है। इसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं ये मैं आपको या आप आगे आने वाले इसमें समझोगे। द बीजेपी हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूट इट्स 11 मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड एंड 15 मेंबर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी दिस वीक एंड दे आर लाइकली टू रिमेन इन चार्ज वेल इन 2024 जनरल इलेक्शन। तो यहाँ पर बीजेपी ने क्या किया है, 11 पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर को रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब उनको इंक्लूड किया है, और 15 मेंबर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को इस वीक के अंतर्गत किया गया है। और ये क्यों किया गया है? ये 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्रिप ओवर पार्टी मैटर इज एब्सोल्यूट एंड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज अपेक्स बॉडी हार्डली अल्टर दैट फैक्ट। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ग्रिप है पार्टी के अंदर वो एक रूप से इस एब्सोल्यूट है, मतलब परफेक्ट है। द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज अपेक्स बॉडी हार्डली अल्टर दैट फैक्ट। तो यहाँ पर जो अभी रिकॉन्स्टिट्यूट या नए मेंबर जो इंक्लूड किए गए हैं उससे ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये छवि या ये पकड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा। In that sense, nothing fundamentally changed, and the change reinforced the trend of Mr. Modi's expanding footprint in the party's remaking. तो यहाँ पर कोई प्रकार का फंडामेंटली चेंज नहीं आने वाला है, बल्कि आगे आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फुटप्रिंट है या जो पकड़ है पार्टी के अंदर और मजबूत होने वाली है। सीनियर लीडर नितिन गडकरी, a former party president, and Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan have lost their parliamentary board seat while the new icon of Hindutva camp UP CM Yogi Adityanath has not found a place। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब फुटप्रिंट एक्सपेंड किए तो इसमें जो सीनियर लीडर थे नितिन गडकरी, उनको क्या करें, जो पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, और पार्लियामेंट्री बोर्ड इन्होंने क्या कर दिया, इनको हटा दिया गया। और यहाँ पर जो हिंदुत्व का एक अच्छा खासा फेस है यूपी के अंदर, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, उनको इस उसमें जगह नहीं दी गई, मतलब दो लोगों को अलग कर दिया। और जो योगी आदित्यनाथ यूपी के CM थे उनको जगह नहीं दी गई। अकॉर्डिंग टू राइटर, द फॉर्मर कर्नाटका CM BS येदियुरप्पा हु होल्ड स्वे ओवर द लिंगायत कम्युनिटी। तो यहाँ पर जो पूर्व कर्नाटका के CM BS येदियुरप्पा जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, उनकी पकड़ एक लिंगायत कम्युनिटी पर बहुत अच्छी है। तो क्रूशियल मतलब and its crucial electoral calculation in Karnataka has been brought back into the power structure and year after he was asked to design a chief minister। तो यहाँ पर उनके लिए इस संसदीय कार्य समिति की उसमें बोर्ड में उनको जगह दी गई है। क्यों जगह दी गई है? क्योंकि उनकी जो लिंगायत समुदाय है उस पर अच्छी खासी
पकड़ है। और यही कारण है कि उन्हें लास्ट ईयर उनसे कहा गया था कि भाई आप सीएम पद की कुर्सी छोड़ दो, लेकिन इलेक्टोरल बैलेंस करने के लिए, चुनाव का गणित बैठाने के लिए उनको इस संसदीय कार्य समिति में जगह दी गई। वाई द इंडक्टिंग हिम इनटू बोथ बॉडीज द सेंट्रल लीडरशिप हैज कंसीडर्ड हिज इंडिस्पेंसिबिलिटी। इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के बगैर अगर कोई काम ना हो तो आप इसको अपरिहार्यता बोलते हैं कि अगर उस व्यक्ति के बगैर आपका काम ना हो तो आप उनको रखना अनिवार्य हो जाता है। तो सेंट्रल लीडरशिप ने दोनों ही बॉडी में उनके लिए रखा है या जगह दी है। ऑल्सो नोटेबल इज दैट बीजेपी एजिलिटी मतलब होता है फुर्ती, टू रीडिप्लॉय रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। सर्बानंद सोनोवाल, अ ट्राइबल फेस इन आसाम हु वाज रिप्लेस्ड एज अ चीफ मिनिस्टर, इज नाउ इन द पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो यहाँ पर इस प्रकार की फुर्ती कि हर एक रिसोर्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर लो, उसको संभाल लो, उसी के मातहत उसी ऑर्डर में सर्बानंद सोनोवाल जो ट्राइबल के फेस हैं आसाम के अंदर, जिनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दिया गया था, अब वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उनको बना लिया गया है। अध्यक्ष नॉट अध्यक्ष, मेंबर बनाया गया है और साथ ही साथ वो एक यूनियन मिनिस्टर भी हैं। वर्तमान में आसाम के सीएम कौन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, नहीं हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा हेड राज्यसभा एमपी के लक्ष्मण फ्रॉम तेलंगाना एंड लोकसभा एमपी सुधा यादव फ्रॉम हरियाणा आर एक्सपेक्टेड टू बी द पार्टीज लिंक टू रिलेटिवली न्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो यहाँ पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के हेड और राज्यसभा एमपी के लक्ष्मण जो तेलंगाना से आते हैं, लोकसभा के एमपी सुधा यादव जो हरियाणा से आते हैं, आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द पार्टीज लिंक। उनका भी जो उम्मीदें हैं कि उनकी पार्टीज के साथ लिंक हैं टू रिलेटिवली न्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो यहाँ पर वो नई कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकता है मिले। इकबाल सिंह लालपुरा हैज़ बिकम द फर्स्ट सिख टू बी इंडक्टेड इनटू द पार्लियामेंट्री बोर्ड व्हाइल शहनवाज हुसैन हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीईसी। तो यहाँ पर इकबाल सिंह लालपुरा जो कि पहले सिख हैं जो इस प्रकार के पार्लियामेंट्री बोर्ड में इंडक्टेड किए गए हैं, इंक्लूड किया गया है, और दूसरी तरफ शहनवाज हुसैन जो कि बिहार से आते हैं, उनके लिए इस पार्लियामेंट्री बोर्ड से अलग कर दिया गया है। मिस्टर मोदी इज पर्टिकुलर अबाउट स्टेइंग इन द कंप्लीट कंट्रोल बट ही रिक्रूट एंड डिप्लॉय अ डाइवर्स लीजन इन हिज सपोर्ट। अब कहने को तो मिस्टर मोदी क्या है कि इस समसीज से अलग है, लेकिन वो इस प्रकार से उन्होंने डिप्लॉय किया है अलग अलग लोगों को, अलग अलग रीजन के लोगों को, कि पूरे के पूरे लोग उनके सपोर्ट में काम करें। द बीजेपी अंडर हिम हैज़ अचीव्ड अ बैलेंस बिटवीन अ डिसिप्लिन्ड सेंट्रल कमांड एंड ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल लीडर हु आर इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर टास्क। तो यहाँ पर बीजेपी ने इस प्रकार का अरेंजमेंट करके एक अचीव कर लिया है किस चीज़ के बिटवीन बैलेंस का, कि जो हायर कमांड या सेंट्रल कमांड हो गया, मतलब जो दिल्ली में लोग नेता बैठते हैं उनके बीच में, उनकी ऑटोनॉमी के बीच में, और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल लीडर हैं जो लोकल लेवल पर जिनका प्रभुत्व है, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना लिया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेंट्रल कमांड ने कोई निर्णय दिया और किसी को पसंद नहीं आया तो वो पार्टी की बात ना सुन के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन पार्टी ने इस चीज़ को मैनेज कर लिया है। और एक प्रमुख बात यह भी है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की छवि, क्योंकि वो अपने अकेले दम पर कोई भी चुनाव जिता ले जाते हैं, जो नेता ना भी हो उसे भी नेता बना देते हैं। हमने पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में ये चीज़ें निकल कर आई हैं। While only a few of them have the capacity of Mr. Yediyurappa to bargain with the party, they do strengthen the relentless social engineering pursuit of the BJP. लेकिन इस जो मेंबर कमेटी है इसमें कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो सेंट्रल कमांड के साथ भी बार्गेन कर सकते हैं, जिसमें मिस्टर येदियुरप्पा प्रमुख हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा मिस्टर येदियुरप्पा ने एक समय अलग पार्टी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। पहले ये भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कुछ दिक्कतें हुई तो अलग पार्टी बनाई, तो बीजेपी की सरकार आई नहीं थी, इनकी भी प्रॉपर सरकार नहीं आई, और ये इन्होंने फिर किसी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। मतलब इनका पावर है, इन्होंने अच्छी खासी सीटें सिर्फ अपनी दम पर कर्नाटका में जीत ली थी। द पार्टी हैज़ द कैपेसिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड can even reverse its decision to manage its electoral prospects as Mr. Yediyurappa's
रिहेबिलिटेशन स्टोर्स। तो यहाँ पर पार्टी के पास उसकी कैपेसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने डिसीजन को रिवर्स कर ले और कब किसको अकॉर्डिंग टू इलेक्शन, मतलब कहाँ कैसे इलेक्शन का गढ़ बैठाना है उसके हिसाब से अपनी निर्णय बदल ले। क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले एक रूल आया था कि भाई 75 से ऊपर लोगों को जगह नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पर येदियुरप्पा का प्रभाव देखते हुए और जो भी लीडर है उनका अगर प्रभाव है तो उन्हें इंक्लूड किया जाएगा, इसमें नो डाउट। द डिस्क्लोजिंग ऑफ मिस्टर गडकरी who has maintained an image of relative autonomy as a minister, a party leader on the other hand can be interpreted as a stern demand for absolute loyalty। तो यहाँ पर मिस्टर गडकरी जिनने अपनी एक खुद की इमेज को मेंटेन करके रखा है, खुद की ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखा है एज अ मिनिस्टर, एज अ पार्टी लीडर, ऑन द अदर हैंड कैन बी इंटरप्रिटेड एज अ स्टर्न डिमांड। और इसको हो सकता है इस हिसाब से देखा गया हो कि मिस्टर गडकरी से ये डिमांड की जा रही हो कि आप पार्टी के लिए एब्सोल्यूट लॉयल्टी दिखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये शो कर दो कि नहीं, हम मेरा अपना अलग क्षेत्र चल रहा है, मेरी अपनी अलग अनुशासन चल रहा है, मैं पार्टी का मान लो कोई गलत हो तो मैं उसका विरोध भी कर देता, हो सकता है इसलिए स्टर्न डिमांड हो, इसलिए उनको अलग किया गया हो। दैट टू इज़ अ साइन ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर मोदी एंड द आरएसएस। और यहाँ पर ये हो सकता है साइन भी हो कि जो रिलेशनशिप चेंज हुआ है मिस्टर मोदी और आरएसएस के बीच में, ये भी एक प्रमुख मुद्दा हो। द मदरशिप ऑफ संघ परिवार that include the BJP, Mr. Gadkari is said to be a favorite of the RSS, which no longer hold the same sway over the BJP as it used to। तो यहाँ पर बात करें मिस्टर गडकरी की तो ये आरएसएस के सबसे चहेते नेताओं में से ये एक हैं, लेकिन इनका जैसे पहला कद था, जैसी पावर होल्ड करते थे, वो अभी वर्तमान में देखने को नहीं मिल रही है जैसी वो हुआ करती थी। ओके, Mr. Gadkari exclusion also coincide with the inclusion of another Brahman from Maharashtra, Devendra Fadnavis in the CEC। तो यहाँ पर मिस्टर गडकरी का इंक्लूजन के साथ एक और चीज़ हुई। वो घटना क्या हुई कि आपको मालूम होगा महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसमें जगह दी गई है, वो भी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। The reconstituted parliamentary board and CC of the BJP signal dynamism and tight control at the same time। तो यहाँ पर CC का जो मैनेजमेंट है या फिर से गठन है, पुनर्गठन है, वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि सेंट्रल कमांड की जो ग्रिप है वो किस प्रकार से टाइट हो और साथ ही साथ कैसे बीजेपी को एक्सपेंड किया जाए। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल and subscribe and like the channel।